हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं श्री एमबीचंद ITI यूट्यूब चैनल। मैं आपको इंजीनियर ड्राइंग के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट बताने जा रहा हूं जो फिटर सेकंड ईयर से संबंधित हैं। ब्लूप्रिंट रीडिंग के लिए कुछ चिन्हों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मुख्यतः इन्हीं चिन्हों का प्रयोग अधिक किया जाता है और ये चिन्ह आपको ड्राइंग बुक में या फिर फिटर थ्योरी की जो बुक है उसमें बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अगर इन चिन्हों को हम याद कर लेते हैं या सीख लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम किसी भी ब्लूप्रिंट को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये सिंबल इस प्रकार हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ मैं लेके आया हूँ। जैसे अगर कोई खुरदरी अथवा रफ सतह है तो उसके लिए इस साइन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर कोई मशीनिंग सतह है किसी टूल से तो उसके लिए एक त्रिभुज का जो चिन्ह है वो प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे अगर कोई ग्राइंडिंग सतह है उसके लिए 2 त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अगला है फाइन ग्राइंडिंग सतह, उसके लिए 3 त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर कोई लेपिंग या होनिंग सतह है उसके लिए 4 त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई टर्निंग है उसके लिए टी का प्रयोग करते हैं। अगर मिलिंग है उसके लिए एम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई ग्राइंडिंग है उसके लिए हम जी का प्रयोग करते हैं। अगर ड्रिलिंग है तो उसके लिए डी का प्रयोग करते हैं। अगर बिना धातु हटाई सतह है उसके लिए हमें राउंड का प्रयोग करते हैं। अगर इसके अलावा अधिकतम एवं न्यूनतम लिमिट है उसको हम प्लस और माइनस के द्वारा दर्शाते हैं। अगर अधिकतम छूट दी हुई हो तो हम प्लस का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम छूट हो तो माइनस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई अर्धव्यास है उसके लिए आर का प्रयोग किया जाता है। अगर ISI के अंतर्गत छिद्र पर छूट हो तो उसको H7 तथा G6 के द्वारा हमें दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई पिच सर्किल व्यास है तो उसको हम दर्शाते हैं PCD से। अगर कोई 50 mm व्यास पर 10 छिद्र बराबर दूरी पर हैं तो उसको हम दर्शाएंगे 50 PCD, 10 होल। इसी प्रकार अगर कोई टेप्ड होल है उसको इस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। 2 सेकेंडरी वर्त होते हैं, उसको अगर कोई टेप्ड होल हो तो उसको सेकेंडरी वर्त में सेंटर लाइन के द्वारा हमें दर्शाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जिनको हम याद करके किसी भी ब्लूप्रिंट को आसानी से हम पढ़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन वो हल कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो हम देखते हैं। अब अपने पास ये क्वेश्चन है एक ब्लूप्रिंट रीडिंग के लिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस ड्राइंग को अच्छे से देखेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स है वो हमें देखेंगे। तो इसमें इसकी लंबाई जो दिखाई गई है ये फ्लेंज है जिसकी लंबाई हमें दिखाई गई है 117 mm है और ऊंचाई हमें दिखाई गई देखो 152 mm। फिर ये इसमें फ्लेंज दिखाई गई है, इसमें ये एक कीवे दिखाया गया है, होल दिखाए गए हैं जो 10 व्यास के हैं और 6 होल दिखाए गए हैं जो कि बराबर दूरी पे हैं और इनका जो व्यास है वो हमें दिखाया गया है 102 mm। अब इसमें क्वेश्चन किस पर पूछते हैं वो देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कपलिंग हेतु किस साइज का बोल्ट का प्रयोग होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कपलिंग जब करेंगे तो इसके लिए किस साइज का बोल्ट का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो इसमें बोल्ट के ये हमें दिए गए हैं तो इसमें देखेंगे हम कहाँ पे है। इसकी माप यहाँ दी गई है, व्यास 10 mm और कितने होल हैं, 6 होल हैं। तो इसके लिए हमें 10 mm साइज के बोल्ट की आवश्यकता होगी, तो इसमें आ जाएगा 10 mm। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन बनता है की वे की माप बताएं। तो इसमें की वे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तो की वे हमें यहाँ पे दिखाया गया है जो इसके माप हमें बतानी पड़ेगी। तो की वे की माप यहाँ पे दिखाई गई है 6/4। तो की वे की माप कितनी है, 6/4 mm है। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है फ्लेंज का व्यास बताइए। फ्लेंज का व्यास बताएं। तो फ्लेंज का व्यास देखो यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ इसकी दिखाई गई है 152 mm। तो फ्लेंज का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 152 mm होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें बढ़ता है कपलिंग की कुल चौड़ाई बताएं। तो कपलिंग की चौड़ाई है वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से दिखाई गई है हमें। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो लंबाई हमें प्राप्त हुई वो कितनी है, 117 mm। तो फ्लेंज कपलिंग की चौड़ाई कितनी होगी, 117 mm। इसके अलावा हमें इसमें त्रिभुज
का निशान देकर भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। सॉरी, इसमें उल्टा त्रिभुज बनेगा, पूछ सकता है। तो इसका अगर हमें एक त्रिभुज दिया हुआ होगा तो हम इसका मतलब होगा कोई मशीनिंग की हुई सतह है। इसी प्रकार हमें इसकी पीसीडी पूछ ले, यानी जो 10 व्यास के जो 6 होल हैं, इसकी पीसीडी पूछ जाए, पिच सर्किल व्यास, तो उसका हमें बताना पड़ेगा 102 क्योंकि समान दूरी पर हैं। तो यहाँ से इसकी व्यास दिखाया गया 102 तो पीसीडी इसकी क्या कहलाएगी 102 तो इसी प्रकार से हम कुछ सिंबलों को याद करके किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हमें सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कपलिंग से संबंधित, की एंड कीवे, बोल्ट, इसी से ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।